हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 14th ऑफ अगस्त और आज के इस वीडियो में हम 14th ऑफ अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम रिविजन कर लेते हैं। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खाद्य तेल के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 11,000 करोड़ रुपए की पहल की घोषणा की है और दुनिया का जो सबसे बड़ा एटीसी टावर यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर है, उसका निर्माण किया गया है लद्दाख में। लद्दाख जो कि 100% वैक्सीनेशन वाला भारत का पहला यूटी भी है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा ये बना है कतर का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भारत में टॉप पर कौन रहा है, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और हाल ही में भारत ने सऊदी अरब की नौसेना के साथ अल मोएद अल हिंदी 2021 एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। और फाइड यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के जो विजेता हैं 2021 के, ये बने हैं यान डूडा, पोलैंड से बिलोंग करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य ये कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है छत्तीसगढ़। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो देखिए, वनों से जो हमें रिसोर्सेस यानी कि जो संसाधन प्राप्त होते हैं, जैसे कि औषधि हो गया, गोंद होती है, जड़ी बूटियां होती हैं और भी कई प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इसके अधिकारों के लिए मान्यता देने वाला ये जो पहला राज्य है छत्तीसगढ़ बना है। जो छत्तीसगढ़ राज्य है इसने लगभग 4,000 हेक्टेयर से अधिक वनों के धमतरी जिले के निवासियों को अधिकार ये दे दिए हैं। मतलब कि इनका अधिकार, धमतरी जिले के निवासियों का अधिकार इन वनों में दे दिया गया है। तो अब यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो इसकी राजधानी है रायपुर। इसी रायपुर में स्थित है नया रायपुर, जिसका नाम बदल करके अटल नगर किया गया था। मुख्यमंत्री तो ये हैं भूपेश बघेल। राज्यपाल ये है अनुसुईया उइके। इसके अलावा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो घासीदास, इंदिरा कांगेर घाटी नेशनल पार्क, अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी स्थित हैं छत्तीसगढ़ में ही। तो हमने डिस्कस कर लिया धमतरी के बारे में, रायपुर के बारे में। अब यदि आप मैप में थोड़ा ऊपर आएंगे तो ये है अंबिकापुर। अंबिकापुर जहां भारत का पहला गार्बेज कैफे ये स्थापित किया गया है। अंबिकापुर के नीचे जस्ट ये आप देख पा रहे हैं सरगुजा। सरगुजा का ही बंदा है सहदेव, जिसके बचपन का प्यार पूरे इंडिया में ट्रेंड कर रहा है। हालांकि वो आप लोगों को नहीं याद रखना है, मैप में ये नाम दिख गया इसलिए मैंने बता दिया है आप लोगों को। अब यहाँ बात की जा रही है भारत के पहले राज्य की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि स्टार्ट करें यदि हम छत्तीसगढ़ से ही, तो मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य ये हाल ही में छत्तीसगढ़ बना है। साथ ही कोयले के उत्पादन में नंबर 1 राज्य ये भी छत्तीसगढ़ ही बन गया है। मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो काऊ टैक्स यानी कि गायों के संरक्षण के लिए काऊ टैक्स लगाने वाला ये भारत का पहला राज्य है। ओडिशा की यदि हम बात करें तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भारत का पहला फायर पार्क ये स्थापित किया गया। साथ ही ओडिशा ये अमृत रैंकिंग में यानी कि अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इसमें टॉप पर रही है। महाराष्ट्र की यदि हम बात करें तो हाल ही में जेल टूरिज्म की शुरुआत करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कुश्ती महासंघ ने यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अनुशासनहीनता से जुड़े मामले में किस खिलाड़ी को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? तो ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चे में थी। हाल ही में जो पहलवान है विनेश फोगाट, इनके खराब बर्ताव के कारण इन्हें भी हाल ही में आप कह सकते हैं अस्थायी रूप से सस्पेंड किया गया है। इन पर कुछ आरोप लगाए गए हैं, जैसे कि कौन कौन से हैं। पहला तो ये बताया गया है कि इन्होंने भारतीय टीम के अन्य साथियों के साथ ट्रेनिंग करने से मना कर दिया था। साथ ही जो स्पॉन्सर है यानी कि शिव नरेश की ड्रेस पहनने से इन्होंने मना किया था और इसकी जगह इन्होंने नाइकी की पोशाक पहनी थी। इनका बर्ताव जो था ये अच्छा नहीं था, जिसके कारण रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इन पर अस्थायी रूप से बैन लगाया है। इनका ये कहना है पहले जो विनेश फोगाट है इन्हें इस पर जवाब देना होगा कि इन्होंने ऐसा क्यों किया या इनका बर्ताव कुछ इस तरह से क्यों था। तब तक के लिए ये किसी भी नेशनल या आप कह सकते हैं कि घरेलू प्रतिस्पर्धा में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी। और इसके अलावा एक और नाम यहाँ लिखा हुआ है सोनम मलिक का। हालांकि सोनम मलिक के खिलाफ भी अभी हाल ही में नोटिस जारी किया गया है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो विनेश फोगाट है पहलवान तो है, ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं। साथ ही ये जो टोक्यो ओलंपिक हुए हैं, हालांकि इन्होंने कोई मेडल नहीं जीता है,
लेकिन लास्ट ईयर ही यानी कि टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली ये पहली पहलवान भी बनी थी। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। अभी है क्या? तो सिंपली एक लाइन में आप याद रख सकते हैं कि इस योजना के तहत 50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण ये मिल सकेगा। किसे मिल सकेगा? तो ये मिल सकेगा स्ट्रीट वेंडर्स को। स्ट्रीट वेंडर ये कौन होते हैं? तो देखिए, सड़क के किनारे जो छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, जिन्हें आप रेहड़ी मजदूर कह सकते हैं, इन्हें ही 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दे रही है राजस्थान गवर्नमेंट। मतलब कि यदि ये 50,000 रुपये तक का लोन लेते हैं तब इन्हें ब्याज यानी कि इसमें किसी भी तरह का इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा। और स्कीम की बात की जा रही है तो कुछ और भी स्कीम है राजस्थान गवर्नमेंट से रिलेटेड, जो कि आप रिलेट करके याद रख सकते हैं, करंट से रिलेटेड है। इंदिरा रसोई योजना, जिसके तहत 10 रुपये में राजस्थान गवर्नमेंट गरीबों को भरपेट भोजन प्रोवाइड करा रही है। पोषण कार्यक्रम महिलाओं और बच्चों के हेल्थ के लिए लॉन्च किया गया है। चिरंजीवी योजना, जो कि अपनी तरह की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है राजस्थान गवर्नमेंट की। और किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने फेसलेस परिवहन सेवाएं ये लॉन्च करने की घोषणा की है, यानी कि फेसलेस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज? तो ये लॉन्च किया जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। तो दिल्ली सरकार ने हाल ही में सभी ड्राइविंग लाइसेंस, इसके रजिस्ट्रेशन और इसके परमिट से जुड़े जितनी भी सर्विसेज हैं, इसे ऑनलाइन लाने के पर्पज़ से, यानी कि ये सारे काम ऑनलाइन हो सके, इसके लिए फेसलेस परिवहन सेवा ये लॉन्च कर दी है। और अभी जो एक कार्यक्रम समारोह हुआ, इसके दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 33 फेसलेस सर्विस को यहाँ से लॉन्च किया है। साथ ही यहाँ के जो परिवहन मंत्री है कैलाश गहलोत, इनका ये कहना है कि दिल्ली भारत का ऐसा पहला राज्य है, हालांकि ये तो यूटी है, जहाँ ई लर्नर लाइसेंस मिल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा जो नई नई गाड़ी चलाना शुरू करते हैं उनकी गाड़ी में एल लिखा हुआ होता है। तो और फेशियल रिकग्निशन यानी कि फीचर मैपिंग के माध्यम से ई लर्नर लाइसेंस टेस्ट प्रदान करने वाला ये पहला राज्य भी बन गया है। इसके अलावा वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला ये पहला राज्य है। साथ ही ई वाहनों को 100% रोड टैक्स फ्री करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, सैटेलाइट फ़ोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान ये कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में स्थित है। कहने का मतलब है कि यहाँ अवैध शिकार को रोकने के लिए सैटेलाइट फ़ोन लगाने का निर्णय लिया गया है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सभी नागरिकों के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। तो किन के लिए अवेलेबल रहेंगे? ये जो वन कर्मी होते हैं वो ये निगरानी रख सकें कि जो भी शिकारी है किसी भी तरह का यहाँ अवैध शिकार ना कर पाए। इसके अलावा बाढ़ जैसी आपातकालीन स्थिति का यह निगरानी रखी जा सकेगी, क्योंकि लास्ट ईयर ही ये देखा गया है कि इसी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ के कारण 100 से ज़्यादा जानवरों की मौत हो गई थी। तो ये अपने तरह का ऐसा पहला फ़ोन सैटेलाइट है जिसका इस्तेमाल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया जाएगा। अच्छा, ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित है? मैंने बता ही दिया है, असम में। लेकिन ये किस लिए फेमस है? ये फेमस है एक सींग वाले गेंडे के लिए। साथ ही हाल ही में असम का 7वां नेशनल पार्क भी बना है जिसका नाम है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है भारत के पहले नेशनल पार्क की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं जो कि चर्चे में रहे हैं। यदि हम बात करें बांधवगढ़, जो कि टाइगर रिजर्व बन चुका है, हालांकि ये मध्य प्रदेश में स्थित है। हॉट एयर बलून की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला, हॉट एयर बलून ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इसे भी हाल ही में T/2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्यों सम्मानित किया गया था? टाइगरों की संख्या को दोगुना करने के लिए। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा 3 नेशनल पार्क में नाइट सफारी की सुविधा शुरू की गई है। एक तो है कान्हा किसली, दूसरा है बांधवगढ़ और तीसरा है पेंच नेशनल पार्क। अब काफ़ी लोग कमेंट में ये पूछेंगे कि पेंच नेशनल पार्क है, ये तो महाराष्ट्र में स्थित है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका मोस्टली हिस्सा ये तो मध्य प्रदेश में है, कुछ हिस्सा ये महाराष्ट्र के अंतर्गत भी आता है। अगला क्वेश्चन है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण ये किसने किया है? तो इसका सफल परीक्षण अभी हाल ही में DRDO के द्वारा किया गया है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि मिसाइल का नाम लिख दिया जाता है और मैच करने के लिए कहा जाता है कि ये किस टाइप का मिसाइल है। तो आप ये याद रखेंगे कि निर्भय जो कि एक क्रूज मिसाइल है। साथ ही एक और क्रूज मिसाइल का नाम आप याद रख सकते हैं, ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस ये तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, लेकिन ये है सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय।
सफल परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा ओडिशा से दूर चांदीपुर के तट के पास इसका सफल परीक्षण कर लिया गया है। ये भारत की पहली स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल है, यानी कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल है ये भारत की। तो DRDO की यदि हम बात करें, इसकी स्थापना 1958 में हुई, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। जी सतीश रेड्डी हैं इसके अध्यक्ष, जिनका हाल ही में कार्यकाल भी बढ़ाया गया। इसी DRDO के द्वारा भी हाल ही में हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट ये भी डेवलप किए गए हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए कल भी ऐड करने वाली थी लेकिन नहीं कर पाई थी, जो कि इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, इससे रिलेटेड है। हाल ही में इसका एक सैटेलाइट है जो कि फेल कर गया, इसका नाम था EOS-03। ये फेल कर गया, हालांकि ये लॉन्च होता तो इसके बारे में बताती, लेकिन ये क्वेश्चन मैं ऐड नहीं कर पाई थी, यहाँ एडिशनल तौर पर मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला वाटर प्लस शहर ये कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है इंदौर। इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अभी है क्या वाटर प्लस, कहने का मतलब है कि ODF प्लस प्लस। मैं आप लोगों को बताऊंगी भी कि ODF होता क्या है। ODF प्लस प्लस के सभी मानकों को इसने पूरा किया है और जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान होते हैं, इनसे निकलने वाला जो अपशिष्ट मल या जल है, इसके उपचार का भी इसने पूरी व्यवस्था कर ली है। इसी के तहत ये बन गया है भारत का पहला वाटर प्लस शहर। अब यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है ODF, ये है क्या? तो इसकी फुल फॉर्म बनती है ओपन डिफिकेशन फ्रेक, यानी कि खुले में शौच मुक्त। आप जानते ही हैं भारत में स्वच्छ भारत अभियान, इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जी की जयंती के मौके पर से की गई थी। अब यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है ODF प्लस प्लस, इसका क्या मतलब होता है? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि लास्ट ईयर ही, यानी कि 2020 में जो छत्तीसगढ़ है, ये देश का पहला ODF प्लस प्लस राज्य बना था। ये प्लस प्लस का क्या मतलब है? ODF प्लस, एक प्लस का मतलब है कि खुले में शौच मुक्त, प्लस प्लस कहने का मतलब है कि खुले में जो लोग बाथरूम जाते हैं इससे भी मुक्त, इसलिए ये प्लस प्लस 2 बार प्लस लिखा हुआ है। तो इन सभी से मुक्त आप कह सकते हैं कि सफाई के मामले में पूरी तरह से ध्यान रखने वाला ये जो राज्य है ये बन गया है इंदौर, मध्य प्रदेश में स्थित है। और अभी हाल ही में स्मार्ट सिटीज़ की जो रैंकिंग रिलीज़ की गई थी, 2 शहरों को स्थान दिया गया था। एक तो इंदौर ही है, भारत की सबसे स्वच्छ सिटी जिसे आप कह सकते हैं, दूसरा था गुजरात का सूरत। बात की जा रही है भारत के पहले शहर की, तो केवड़िया, ये भारत की पहली ई-व्हीकल सिटी बना है, गुजरात में स्थित है। पूरी की यदि हम बात करें तो क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला ये भारत का पहला शहर है। मतलब कि टैप वाटर के ज़रिए यहाँ पीने योग्य पानी ये अच्छे से मिल पा रहा है। भुवनेश्वर की यदि हम बात करें तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला ये भारत का पहला शहर है। अगला क्वेश्चन है, स्काई ट्रैक्स 2021 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन रहा है? तो कल हमने वर्ल्ड का नंबर 1 हवाई अड्डा कौन रहा ये डिस्कस किया था। आज हम भारत के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो भारत की तरफ से टॉप पर रहा था इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कहाँ स्थित है? दिल्ली में। और ये मुकाम हासिल करने वाला ये पहला भारतीय हवाई अड्डा बना है। मैं आप लोगों को बता दूं कि टॉप 50 में भारत के इस हवाई अड्डे को स्थान मिला है। ओवरऑल इसकी रैंकिंग है 45वीं। तो भारत की तरफ से टॉप पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और दुनिया की तरफ से टॉप पर कौन है? कल ही मैंने बताया था, कतर का हमाद इंटरनेशनल हवाई अड्डा, कतर जो कि दोहा की राजधानी है। और देखिए, कल केम्प घोड़ा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसके सामने टाइपिंग मिस्टेक थी, केरल लिखा हुआ था, ये होगा बेंगलोर। ये बेंगलोर में स्थित है। कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये स्थित है केरल में। 100% सौर ऊर्जा से संचालित ये विश्व का पहला एयरपोर्ट है। और मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसका कार्यभार किसे दे दिया गया है? ये हाल ही की न्यूज़ है, अडानी ग्रुप को। अगला क्वेश्चन है, 130वीं डूरंड फुटबॉल कप प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसे होस्ट करेगा कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो डूरंड कप है ये एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी हिस्ट्री की यदि हम बात करें तो देखिए, ये जो टूर्नामेंट है ये 1888 में पहली बार हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था और इसका नाम मार्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया था, जो कि उस समय भारत के प्रभारी विदेश सचिव थे। और ये जो टूर्नामेंट है ये शुरू में तो ब्रिटिश सैनिकों के बीच में हेल्थ और फिटनेस के लिए शुरू किया गया था, लेकिन बाद में इसे नागरिकों के लिए भी अलाउ कर दिया गया था। और अब इस साल इसका जो आयोजन है, एडिशन आप याद रखेंगे, 130वां एडिशन है,
इसे भारत होस्ट करने जा रहा है। कोलकाता में इसका आयोजन किया जाएगा। अच्छा, भुवनेश्वर और राउरकेला ये किसे होस्ट कर रहे हैं? 2023 में FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाता है, ये ओडिशा के 2 शहरों में आयोजित किया जाएगा। जबकि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो दूसरा संस्करण है ये अब होना है कर्नाटक में। यह एडिशन तो मैंने बता ही दिया है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अभी बताई है मैंने। अगला क्वेश्चन है, चीन ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो चाइना ने यह डिसाइड किया है कि आने वाले समय में यानी कि 2060 तक हम पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे। अब ये कार्बन न्यूट्रल ये क्या है? तो कहने का मतलब है कि चाइना ने यह डिसाइड किया है कि 2060 तक हमारी कंट्री ऐसी हो जाएगी जिससे एक भी कार्बन उत्सर्जित ना हो। अब ये कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। फैक्ट्रीज हैं, गाड़ी है, कार्बन का उत्सर्जन ये तो होगा। कार्बन न्यूट्रल बनने का मतलब ये है कि जितनी मात्रा में चाइना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करेगा उतनी ही मात्रा में इसे समाप्त कर देगा। कैसे समाप्त करेगा? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल ये वृक्षारोपण कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और भी कई टेक्नोलॉजी निकालने के मामले में ये तो नंबर 1 है। काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके ये इसके उत्सर्जन में कटौती लाने का प्रयास करेगा। टारगेट रखा गया है 2060 तक का। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जक देश ये चाइना है, दूसरे स्थान पर है USA, और इसमें अपने देश भारत की रैंकिंग ये तीसरी है। चाइना से रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन हैं, जैसे कि हाल ही में WHO के द्वारा इसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चाइना ये रहा है टॉप पर, भारत इसमें चौथे स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग 2021 में नीरज चोपड़ा ये कौन से पायदान पर पहुंचे हैं? तो नीरज चोपड़ा इसमें दूसरे स्थान पर आ गए हैं। अच्छा, पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर हैं जर्मनी के जोहान्स वेटर। 1396 अंक के साथ ये पहले स्थान पर है। इनसे थोड़े ही कम है नीरज चोपड़ा, जो कि जल्द ही इन्हें पीछे छोड़ देंगे। 1315 अंक के साथ ये दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुए हैं इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि RBI के द्वारा धोखाधड़ी के खिलाफ एक जागरूकता अभियान के लिए नीरज चोपड़ा को चुना गया है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर गुजरात था। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, मोहम्मद मोखबरी किस देश के पहले उपराष्ट्रपति बने हैं? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।